आज बच्चों एक्सरसाइज 11.1 के शेष क्वेश्चनों को हल करेंगे। भाई कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे आपके? जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये आपका कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, ये कह रहा सिद्ध कीजिए कि साइन की पावर पी थीटा और कोस की पावर क्यू थीटा का मान उच्चिष्ट होगा जब थीटा इक्वल टेन इनवर्स रूट में पी अपॉन क्यू। तो क्या करना बेटा आपको? भाई ये आपको फलन दिया हुआ है, ये आपको क्या करना भाई, जो ये मान है क्या होगा आपका? उच्चिष्ट होगा। ये मान क्या होगा आपका? उच्चिष्ट होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा आपका? उच्चिष्ट होगा। इसका मान क्या होगा बेटा? उच्चिष्ट होगा। और कहीं पे? थीटा इक्वल टेन इनवर्स रूट पी अपॉन क्यू पर। तो क्या करेंगे भाई, इसे यदि आप y के इक्वल मानना है तो आप डी वाई अपॉन डी थीटा निकालना है, फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकालना है, और डी वाई अपॉन डी थीटा कहाँ के इक्वल रखेंगे? जीरो के। तो उससे क्या निकल का होगा? थीटा की ये वैल्यू निकल का होगी। और इसे कहाँ पुट करेंगे? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर में यदि हम इसे पुट करें तो माइनस की कोई वैल्यू निकल का होगी। यदि कोई माइनस की वैल्यू निकल का होगी तो जो ये फलन है आपका ये क्या होगा? उच्चिष्ट होगा। क्या होगा बेटा? उच्चिष्ट होगा। तो कैसे हल करेंगे देखें एक बार। भाई क्वेश्चन नंबर आपका 16 एक्सरसाइज आपकी है 11.1 और क्वेश्चन नंबर आपका करें हल। भाई आपको दिया है इसने, भाई एक कोई फलन है y के इक्वल मान लें, y इक्वल आपका साइन की पावर पी थीटा और कोस की पावर क्यू थीटा ये है। और थीटा की वैल्यू जो आपको दी इसने, जो थीटा की वैल्यू है आपकी वो है टेन इनवर्स रूट में पी अपॉन क्यू ये है। इस पर आपको क्या दिखाओगे? फलन को उच्चिष्ट दिखाएंगे आप इस पर। तो कैसे हल करेंगे भाई? काहे के थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दें, थीटा के सापेक्ष तो कितना होगा? डी वाई अपॉन डी थीटा। भाई सब प्रथम फलन, इसे आप सेकंड फलन मानेंगे तो प्रथम फलन ऐसा का ऐसा ही। क्या करेंगे? इसका अवकलन करेंगे। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा भाई? क्यू कोश क्यू माइनस वन और थीटा, और फिर काहे का करेंगे? कोश थीटा का। कोश थीटा का क्या होगा? माइनस का साइन थीटा ऐसे प्लस। अब की बार ये ऐसा कैसा ही भाई, कोस की पावर क्यू थीटा ऐसा का ऐसा ही। काहे का करेंगे भाई? साइन पी थीटा का करेंगे तो क्या होगा? पी साइन की पावर पी माइनस वन थीटा, और साइन पी का करेंगे क्या होगा आपका? कोस थीटा ऐसे। क्या निकालना है यहाँ से भाई? डी इसे वो थोड़ा और सरल करें, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल भाई क्या आप पहले प्लस वाली वैल्यू लिखे हैं तो कितना होगा? पी कोस थीटा। भाई पी आ गया कोस थीटा और आपका क्या आ गया? कोस क्यू थीटा, और कितना? साइन पी माइनस वन और थीटा। कहीं का चिन्ह भाई ये माइनस है तो इसे पहले लिख लें आप यहाँ। क्यों पहले लिखें? साइन थीटा साइन की पावर पी थीटा और कोस क्यू माइनस वन थीटा ये कॉमन ले बेटा इससे आप, यानी कि डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल क्या कॉमन ले आप इससे? भाई आप इससे ले लें कॉमन। यदि आप इससे कॉमन लेना चाहें तो क्या कॉमन ले सकें भाई? साइन की पावर पी थीटा, साइन की पावर पी थीटा और कोस की पावर क्यू थीटा आप कॉमन ले लें दोनों से। क्या बचेगा आपका? ये देखें भाई, साइन की पावर पी थीटा, यहाँ एक पी बचेगा आपका। भाई कितना है? कोस थीटा है तो कोस थीटा भी बचेगा आपका। क्या रह गया भाई? कोस की पावर क्यू थीटा आपने कॉमन ले रखा है ये, और साइन की पावर पी थीटा यदि आप कॉमन ले लें यहाँ से तो साइन की पावर माइनस की वन बचेगी और थीटा, और वो उस आप अपोन में लेकर जाएंगे तो क्या रहेगा? साइन थीटा। इसे ध्यान से देखें बेटा, माइनस यहाँ से कॉमन क्या लिया आपने? भाई एक तो क्यू रहेगा आपका, क्या रहेगा बेटा? क्यू रहेगा। आपने क्या कॉमन ले रखा? ये साइन थीटा भी रहेगा आपका, और साइन की पावर पी थीटा आपने कॉमन ले रखा, और कोस की पावर क्यू थीटा भी कॉमन ले रखा आपने। तो माइनस की बचेगी एक पावर, काहे की? कोस थीटा की, उसे आप नीचे लेकर जाएंगे तो कोस की, और इक्वल का
क्या होगा बेटा, ये आ गया आपका निकल गया। आप क्या कहेंगे, आप भाई फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए डी वाई अपॉन डी थीटा कहेंगे 0 के इक्वल होगा। फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए क्या कहेंगे आप, भाई जो आपका डी वाई अपॉन डी थीटा है वो कहेंगे इक्वल होगा 0 के। तो क्या करें, इसे 0 के इक्वल टेकें साइन पी थीटा कोस की पावर कितना क्यू थीटा, और पी भाई कितना है कोस थीटा अपॉन कितना है साइन थीटा। यदि आप इसका एलसीएम भी ले सकें, क्या करें बेटा, एलसीएम ले ले यदि आप इसका, तो कितना होगा पी कोस स्क्वायर थीटा माइनस का क्यू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल का है कि 0 के। तो आप इसे भी 0 के इक्वल रखें, क्या कहेंगे भाई जो आपकी साइन की पावर है पी थीटा और कोस की पावर क्यू थीटा, इसे भी 0 के इक्वल रखेंगे, और इसे भी आप 0 के इक्वल रखेंगे। पी कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्यू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा इक्वल का आएंगे आपके 0 के। बेटा जब आप इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो एक बार तो साइन की पी थीटा इक्वल 0 करें आप, कहीं पे हो आपका ये मान, भाई ये जो मान हो आपका साइन की सारणी में यदि ये आप वैल्यू देखें तो कहीं की वैल्यू हो भाई 0 की हो 0 पे, तो क्या लिख सकें आप, जो थीटा की वैल्यू निकल के आओगी यहाँ से 0 निकल के आओगी। यदि आप कहें कोस की पावर क्यू थीटा इक्वल कहेंगे 0 के, तो 0 कहीं पे हो बेटा कोस, भाई कोस 0 का मान कहीं पे हो आपका 90 डिग्री पे, 90 डिग्री को क्या लिखेंगे आप पाई बाई 2, यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी आपकी पाई बाई 2। और यदि आप इसे कहें 0 के इक्वल, तो इसके अपोन में 1 इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो आप लिख सकें पी कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्यू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कहेंगे 0 के, या आप इसे इधर ही रखें पी कोस स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया क्यू साइन स्क्वायर थीटा ऐसे, या आप कहेंगे P अपॉन क्यू इक्वल हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना कोस स्क्वायर थीटा। भाई ये इसके अपॉन में होगा, ये P तो ऐसा कैसे ही, और ये इसके अपॉन में जाएगा ऐसे। यदि आप देखेंगे भाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा कहीं के इक्वल होगा आपका टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होगा आपका P अपॉन क्यू के, यानी टेन थीटा की आप वैल्यू निकाल लें तो रूट में होगा आपका P अपॉन क्यू ऐसे। यदि आप थीटा की वैल्यू निकाल लें तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स रूट में P अपॉन क्यू। बेटा यही तो कह रहा था इसको, ये वाली चीज़ देखें आप, भाई ये कह रहा था जो थीटा इक्वल है आपका टेन इनवर्स रूट में P अपॉन क्यू, रूट में P अपॉन क्यू में आपको जो ये फलन दिया हुआ है क्या दिखाना, उच्चिष्ट दिखाना, तो आपका क्या होगा बेटा ये वाला, तो आप क्या रखेंगे भाई ये तो आपका निकल कर आगे इस पर उच्चिष्ट दिखाएंगे, यानी कि आपको बेटा जो हम टेन को इधर उठा के ले जाए तो ये वाली वैल्यू रखें। जब आप इसका एक बार और अवकलन करें, ये फलन है जो आपका, यदि आप इसका एक बार और अवकलन करें तो आप इसमें टेन थीटा बना लें, क्या बना ले बेटा टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी है P अपॉन क्यू। इससे एक आप त्रिभुज बना लें, इससे आप एक ऐसा कर लें, इससे एक क्या बना लें एक त्रिभुज बना लें ऐसे वाला, और क्या है आपका P अपॉन क्यू है ये, तो ये रख लें इसमें, और वे वैल्यू जो निकल के होंगे भाई आप क्या निकाल लेंगे जो आपका डी वाई अपॉन डी थीटा है आपके पास, ये वाला डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू है आपके पास, तो क्या निकाल लेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और उसमें क्या पुट करेंगे भाई थीटा के स्थान पे ये पुट करेंगे आप। तो आपका तरीका क्या है, आप तो थीटा के स्थान पे ये तो ये पुट कर लें, या आप टेन थीटा के स्थान पे ये पुट कर लें, उसमें आप कितने टेन बना लें, जितने भी एक बार और अवकलन करके उन जितने भी आपके वे निकल के आएंगे उनको सबको काहे में चेंज कर लें टेन में, और टेन के स्थान पर क्या लगा लें ये वाली वैल्यू, तो काहे का निकल के आना चाह आपकी माइनस की वैल्यू निकल के आनी चाह। या एक तरीका ये है आप या साइन या कोस में निकल के आए आपके वे, तो इससे आप एक त्रिभुज बना लें और साइन थीटा कोस थीटा उनकी वैल्यू
वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर लें तो तब भी हो सके। तो बेटा ये 3-4 तरीके हैं, उससे आप एक बार और अवकलन करें और उसमें ये वैल्यू आप पुट कर लें तो आपका आंसर निकल के आऊगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ये हल करना। इससे अगला क्वेश्चन देखें भाई, इसमें कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 17 है। देखें एक बार भाई, ये कह रहा भाई जो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए जबकि एक्स की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है और 2 पाई बाई यानी कि 360। बेटा 2 पाई बाई का मतलब कितना है 360, 360 से छोटी है या उसके बराबर है। तो ये वाला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर भाई जो क्वेश्चन नंबर है आपका वो है 17। ये है बेटा कोई आपके पास साइन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स और आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 2 पाई बाई से छोटी या उसके इक्वल है, ये वाला। और आपको क्या ज्ञात करना बेटा इसमें, ये कह रहा उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। आपको उच्चिष्ट मान भी प्राप्त करना और निम्निष्ट मान भी इससे आप प्राप्त करेंगे। तो कैसे करेंगे देखें एक बार भाई, क्या करें इसका इसे आप y के इक्वल माना बेटा, y आप क्या मानने इसे उल्टा कर ले। इसे क्या कर लें आप भाई, यदि आप इसे सरल करना चाहें तो क्या करें इसे उल्टा कर लें यानी कि इसका व्युत्क्रम कर लें आप। y इक्वल मान लें 1 प्लस टेन एक्स अपॉन कितना, सरल होगा थोड़ा सा बस, साइन एक्स। क्या होगा इससे बेटा, यदि आपने y के इक्वल ये मानना तो क्या होगा, जहां आपका उच्चिष्ट निकल का होगा आप उसे निम्निष्ट कहेंगे और जहां आपका निम्निष्ट निकल का होगा उसे आप क्या कहेंगे उच्चिष्ट कहेंगे। बस ये फर्क है, क्योंकि क्या किया आपने ये फलन को व्युत्क्रम कर लिया यानी कि उल्टा कर लिया। यानी कि जो इनकी वैल्यू निकल का होगी भाई, जहां हम इसका उच्चिष्ट मान निकाल लेंगे उसे क्या कहेंगे भाई निम्निष्ट, और जहां निम्निष्ट निकल का होगा जिस बिंदु पे ये निम्निष्ट निकल का होगा उसे क्या कहेंगे हम उच्चिष्ट, और वहां से उच्चिष्ट निम्निष्ट मान प्राप्त करेंगे। तो क्या करेंगे इससे बिंदु प्राप्त करने के लिए भाई डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो यदि आप थोड़ा सरल करें वाई अपॉन 1 अपॉन इसे साइन एक्स अलग तोड़ लें और अपॉन में टेन एक्स अपॉन कितना साइन एक्स, ऐसा करें। या क्या करेंगे वाई इक्वल 1 अपॉन साइन एक्स कितना होगा कोसेक एक्स, और प्लस क्या होगा बेटा टेन को कहे में तोड़ेंगे आप भाई, ये टेन है टेन एक्स और इसके अपॉन में 1 मान दें तो कितना होगा भाई टेन एक्स और 1 अपॉन साइन एक्स कितना होगा, ये आपका टेन एक्स होगा और 1 अपॉन साइन एक्स क्या होगा आपका कोसेक एक्स। क्या होगा कोसेक एक्स, भाई यही तो होगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो टेन एक्स को क्या लिखेंगे आप भाई, ये टेन एक्स है आपका, तो टेन को आप तोड़ भी सके थे काहे में साइन एक्स अपॉन कोस एक्स में, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स में काहे में तोड़े बेटा, यदि आप काहे में तोड़े इसे भाई ये है आपका टेन एक्स, यदि आप टेन एक्स को तोड़े साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, भाई इसे थोड़ा और सरल करें वाई अपॉन कितना होगा कोसेक एक्स प्लस टेन को तोड़ लें आप साइन एक्स बटे कोस एक्स, और कोस एक्स को ऐसा कैसे ये 1 अपॉन साइन एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे सरल होगा ना बेटा। तो वाई इक्वल आपका होगा कोसेक एक्स प्लस 1 अपॉन कोसेक एक्स। ऐसे क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष डी वाई अपॉन डी एक्स। कोसेक एक्स का करेंगे तो कोसेक एक्स का अवकलन क्या हो माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स प्लस सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यदि आप सेक एक्स का अवकलन करेंगे तो सेक एक्स का क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या कहेंगे फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, फलन के उच्चिष्ट व
निम्नलिखित मान के लिए क्या होगा आपका भाई dy अपॉन dx का के इक्वल होगा 0 के। तो क्या करें भाई साहब 0 के इक्वल रखें माइनस का कोसेक x और कहेगा कोट x प्लस सेक x और टेन x इक्वल कहेंगे 0 के, या आप कह सकें सेक x और टेन x इक्वल हो जाएगा आपका कोसेक x बेटा प्लस का हो जाएगा पल्ली साइड जाके कोट x। यदि आप इसे और सरल करें तो क्या करेंगे भाई साहब कहीं में तोड़ लें सेक x को 1 अपॉन कोस x में, सेक को कहीं में तोड़ दें 1 अपॉन कोस x में, टेन को तोड़ दें आप साइन x अपॉन कोस x। ऐसे ही तो भाई सेक को आपने तोड़ दिया 1 अपॉन कोस x और टेन को साइन x अपॉन कोस x। इससे आगे यदि आप करेंगे तो 1 अपॉन कितना साइन x और कोट को कोस x अपॉन साइन x। ऐसे यदि आप थोड़ा सरल करें तो कितना होगा साइन x अपॉन कितना कोस स्क्वायर x इक्वल कोस x अपॉन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x। ऐसे भाई एलसीएम ले लें आप, यदि आप एलसीएम लें तो एलसीएम क्या होगा इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर ले और इसकी एलसीएम नहीं बेटा क्या करेंगे भाई ये तो इक्वल है, इसमें एलसीएम कब लेते यदि ये इधर होता तो क्या है ये इक्वल है तो इक्वल में आप इससे इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो कितना होगा साइन की क्यूब एक्स इक्वल होगा कोस की क्यूब एक्स। ऐसे तो क्या करेंगे बेटा भाई दोनों ओर कहीं से डिवाइड कर दें आप कोस की क्यूब एक्स से इधर भी डिवाइड कर दें और इधर भी, तो क्या रह जाएगा आपका टेन की क्यूब एक्स इक्वल कहेंगे 1। भाई कहीं पे वैल्यू हो आपकी, यदि आप ये वैल्यू देखें 1 10 की सारणी में तो क्या हो 10 की क्यूब एक्स 10 कहेंगी पाई बाई 4 की क्या हो बेटा भाई 1 की पावर 3 भी तो इसे क्या लिख सकें आप ये 10 की पावर कितनी है क्यूब एक्स है, कितनी है बेटा क्यूब एक्स है। यदि ये 10 की क्यूब एक्स है और ये कितना है 1 कहीं की वैल्यू निकालनी है आपको x की वैल्यू निकालनी। यदि आप यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ क्या लिख सकें आप भाई 10 की क्यूब पाई बाई 4 45 कितना डिग्री पे हो बेटा 45 डिग्री पे। ऐसे ही तो होगा भाई कहीं पे होगा ये 10 45 डिग्री का ही तो मान होगा। या आप क्या करें भाई 10x की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, यदि आप 10x की वैल्यू निकाल लें कितना होगा भाई 1 का भी तो वर्क कर सकें आप ऐसे क्यूब ऐसे ऐसा कर लें ये सरल बैठेगा आपको। तो क्या रहेगा जो 10x की वैल्यू निकल के आ गई आपकी वो क्या आ गई पाई बाई 4 कितनी आ गई 1 यानी कि 10 पाई बाई 4 या x इक्वल आ गई आपकी कितनी आ गई बेटा पाई बाई 4। ये 1 जो है आपका भाई जो ये आपका 1 है तो आपका कहाँ कहाँ होगा भाई जो ये 1 है आपका ये कहाँ कहाँ होगा जो आपकी x की वैल्यू है वो क्या है 0 से बड़ी है और 360 से छोटी है 360 से छोटी है। तो 360 और 0 के बीच में जो 1 मान होगा कहाँ सारणी में आपका तो कहाँ होगा बेटा यदि आप 10 45 डिग्री है तो 10 180 प्लस कितना 45 यदि आप 10 180 प्लस 45 करें तो कितना हुआ आपका 180 में कितना बेटा 225 और पाई बेटे कितना 180 ऐसा करें तो क्या करें कहीं से डिवाइड करें भाई 5 से डिवाइड कर लें। यदि आप इसे कहीं से डिवाइड करें 5 से 5 चौक 20 कितने आएंगे 2 और 5 5 25 5 से 5 3 15 5 छंग 30 9 से 9 5 45 और 9 चौक 36 यानी कि 5 ये वाला क्या होगा बेटा 5 पाई बाई 4 यानी कि जो x की वैल्यू निकल के आ गई आपकी तो कहीं के बीच में है बेटा ये आपका ये 180 प्लस 45 क्या है आपका भाई 225 और 225 क्या है आपका 360 और 0 के बीच में है। तो एक वैल्यू क्या ले सकें आप x की वैल्यू एक आप पाई बाई 4 ले सकें, एक x की वैल्यू आप 5 पाई बाई 4 ले सकें ऐसे ये बात। और इन पर आप क्या दिखाएं भाई 2 वैल्यू निकल कर आई आपकी क्या दिखाओगे आप इस पे भाई इस फलन को क्या दिखाओगे आप उच्चिष्ट दिखाओगे भाई उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान प्राप्त करेंगे। तो क्या करेंगे एक बार और अवकलन करेंगे आप इसका
भाई जो आपकी वैल्यू है, भाई जो आपकी वैल्यू ये dy/dx है, इसका आप एक बार और अवकलन करेंगे और उसमें क्या रखेंगे भाई, ये π/4 रखेंगे और 5π/4 रखेंगे और ये देखेंगे कि किस पे ये उच्चिष्ट है और किस पे ये निम्निष्ठ है। जिस पे ये उच्चिष्ट आएगा उसे हम निम्निष्ठ कहेंगे और जिस पे निम्निष्ठ आएगा उसे हम उच्चिष्ट कहेंगे और उनका हम क्या निकाल लेंगे बेटा, उनके मान भी प्राप्त करेंगे। तो हम ऐसे हल करेंगे इसे, ठीक है। तो इससे आगे आपको क्या करना भाई, जो है उसका एक बार और अवकलन करें dy/dx का और मैक्स के स्थान पे ये और ये पुट करें आप, तो आपकी जो वैल्यू है वो निकल के आओगी, ठीक है बेटा, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान। बस ये ध्यान करना कि आपने क्या ले रखा है, व्युत्क्रम ले रखा, क्या ले रखा बेटा, उल्टा ले रखा। तो आपके जो निकल के आओगे, जिस पर आपका उच्चिष्ट होगा आप उसे निम्निष्ठ कहेंगे और जो निम्निष्ठ आएगा आप उसे उच्चिष्ट कहेंगे। तो आप इसे ऐसे हल करेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही और जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें कल हल करेंगे।